नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र नागर। 15 जुलाई 2025 मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मतलब वो समय मेरी ज़िंदगी का ऐसा था कि डू एंड डाई, मतलब या तो जीना था या फिर मुझे मरना था, क्योंकि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत सारे ऐसे केस हुए, जैसे मेरी दिल्ली की ट्रेन छूट जाना। मुझे जब टिकट कंप्लीट करने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि मैंने दिल्ली का टिकट कंप्लीट करवा लिया और मुझे दिल्ली की यात्रा पे जाना है कपड़े लेने के लिए। कस्टमर्स जब दुकान पे आते थे कपड़े लेने तो कपड़े दे देता था, उनसे पैसा नहीं लेता था और वो बोलते थे कि भाई साहब मैंने आपका पेमेंट कर दिया। मैं बोलता था ओके। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जब घटने लग गई तो मैंने सोचा कि दिमाग अब पूरी तरह से सर्किट खत्म हो उसके पहले नागर या तो तू अपने आप को संभाल ले या फिर अपने आप को ख़त्म कर ले। तो दोस्तों, ये जो भांग है ये बहुत समय से, मतलब बोलते हैं ना, एक जब मैं अंता पढ़ता था वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो पकौड़ी मेरी इनमें मिला मिलाकर उन्होंने ऐसे मतलब आदत लगा दी। तो वो तो समय निकल चुका, मगर वो आदत धीरे धीरे मेरे जीवन में घर कर गई। और जब तक मुझे फील हुआ कि यार ये आदत मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी को तबाह करने वाली है, तब से फिर मैंने इसको छोड़ने के बहुत सारे प्रयत्न किए। मतलब इतने प्रयत्न किए, इतने प्रयत्न किए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी मैंने कसम नहीं खाई होगी, और दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं होगा जिसकी कसम मैंने नहीं खाई होगी। और एक बार नहीं, हज़ारों बार खाई है, मगर फिर भी मैं नाकामयाब होता रहा। मैं भांग के साथ जर्दा, गुटखा, सिगरेट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, उन चीज़ों को मैं मतलब इतना करता था। और सबसे मेन चीज़ काम वासना। दोस्तों, काम वासना बुरी नहीं है, मगर उसका जो एक विकृत रूप है ना, उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया। तो इन सारी चीज़ों ने, इन सारी नेगेटिविटीज़ ने मेरे जीवन में ऐसी तबाही पैदा की। आज अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा जो रियल ब्रदर है वो आज बहुत अच्छे लेवल पे है, मगर मैं एक बड़ा होने के नाते मेरे अंदर भी सपने थे, मगर मैं उन सपनों को अचीव नहीं कर पाया। रीज़न सिर्फ यही था। तो मैं सीधा सीधा अब उसी पॉइंट पे आता हूँ कि 2025 15 जुलाई मेरी वाइफ का जन्मदिन था। उस दिन मैंने कसम ली थी कि मैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए अब इसे मैं त्याग रहा हूँ, क्योंकि अब मैं परेशान हो चुका हूँ। अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता, या तो फिर अगर मैंने सहन किया, इसको फिर खाया, तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और मैं एक जीते हुए एक मरी लाश की तरह ही ज़िंदगी जी पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता था, शायद लोगों को भी पता नहीं था, मेरे घर वालों को भी पता नहीं था कि मेरे कौन से शौक थे, मगर आपके सामने मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं उनसे मुक्त होके बैठा हूँ। और मुक्त कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने डिसाइड किया था इसे छोड़ने के लिए, मतलब भांग को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर देता। मैंने कसम ले ली थी कि मैं ज़िंदगी में इसको कभी भी मतलब नहीं खाऊंगा, इसका सेवन नहीं करूंगा, चाहे मैं मेरी अंतिम सांस ऐसे निकल जाए, ख़त्म हो जाए, मगर मैं इसके बिना ज़िंदगी जीना सीखूंगा। दोस्तों, मैंने छोड़ दिया 10 दिन 15 दिन तक तो मैं सही रहा, क्योंकि अवचेतन मन तक वो चीज़ें मैंने डाल दी थी, क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी। कब मैं चाह रहा था कि अब दिमाग बिल्कुल शांत करना। तो इसी टाइम पे मैं जब समय निकाल रहा था, क्योंकि वो समय जब होता है ना, जब आप किसी बड़ी लत को जब छोड़ते हैं ज़िंदगी से, तो वो चीज़ें है ना जो आपके दिमाग में ना, जो ज़्यादा जो डोपामाइन था, जो कृत्रिम जो सुख था, वो जो मुझे मिल रहा था उनके माध्यम से, वो सुख मिलना बंद हो गया। तो प्रकृति ने मुझे दंड देना स्टार्ट कर दिया। हताशा, निराशा के रूप में इतना ज़्यादा दंड मुझे देने लग गई। तो उसी टाइम पे मुझे, क्योंकि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, मैंने छोड़ तो दिया, मैंने मतलब वादा तो कर लिया अपने आप से और कसम तो ले ली। वैसे कसमें तो हर बार ली थी, मगर इस बार कुछ अलग था, मतलब अंदर से आ रहा था अब नहीं। मगर मैं चाह रहा था कि अब ये कैसे परमानेंट ख़त्म हो। तो जब मैं ना वीडियो सर्च कर रहा था तो प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो मेरे सामने आया और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ उनके देखे। और बहुत सारी वीडियोज़ में एक चीज़ मेरे दिल और दिमाग में घर कर गई, क्योंकि ये बड़े पहुँचे हुए संत हैं। आज सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब इतना ज़्यादा छा रहे हैं ना कि लोग इनकी बातों से मतलब चेंज भी हो रहे हैं और इनकी बातें प्रभावित भी कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध संत है, मेरी नज़र में पूर्ण सिद्ध संत है, और इनकी बातें नहीं होकर सीधे परमात्मा की ही बातें मुझे लगती है। तो इन्होंने मुझसे बोला था, मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बात कर रहे हो। उन्होंने बोला था कि आप जीवन की किसी भी कंडीशन में हो, आपको मात्र राधा नाम का जप करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस आपका मन स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, मगर फिर भी मन मार के आपको राधा नाम जपना है। तो दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उस समय पे सिर्फ मुझे बाहर निकलना था। अगर मेरे को राधा नाम नहीं मिलता, गुरुदेव नहीं मिलते, तो शायद हो सकता था मैं भी पॉसिबल में वापस उस खड्डे में चला जाता। मगर वहाँ से मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। मैंने पहले तो स्टार्टिंग, अब देखो सबसे मेन चीज़ है, जैसे मैंने भांग तो छोड़ दी थी, मगर फिर जर्दा, क्योंकि दिमाग में एक साथ वो सारी चीज़ नहीं छोड़ सकता था, तो जर्दे की मैंने मात्रा बढ़ा दी।
पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मगर मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब चूंकि मैं राधा नाम भी लेता था और जर्दा खा के राधा नाम लेता था, तो मुझे अजीब सा लगता था। मैंने कि यार अब ऐसा मतलब पवित्र नाम अपन इस गंदी जुबान से जो अपन गंदी चीज़ खा रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर रियलाइज हुआ। मैंने कि यार अब ये एक चीज़ छूट गई, ईश्वर के धन्यवाद। इतने दिन हो गए, 2 महीने 3 महीने हो गए, अब मुझे कोई मतलब तलब भी नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में आई थी, मगर फिर वो सब संभाल ली राधे जी ने। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब ऊपर वाले से प्रार्थना की, श्री जी से प्रार्थना की। मैंने कि हे श्री जी, हे राधे, हे गोविंद, आपने इतना सब कुछ मतलब वो बहुत बड़ा जो गड्ढा था उसमें से मुझे निकाल दिया, तो अभी छोटे छोटे गड्ढे हैं, इनको और भी भर दो, तो शायद मेरी बची हुई ज़िंदगी में मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा, मैं अच्छा कर पाऊँगा, और औरों के लिए भी मैं शायद अच्छा एक संदेश देने वाला बन सकूँगा। तो पता नहीं उन्होंने फिर मेरे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जर्दे को रिप्लेस करने के लिए निकोटिन गम हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने निकोटिन गम खाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा जर्दा भी उस टाइम पे छोड़ गया। मतलब इतनी खतरनाक, मतलब पूरी जर्दे की पूड़ी में सिर्फ एक बार में मतलब पूरे दिन में ख़त्म कर देता था। चूना और जर्दे मतलब इतना खाता था ना, कस्टमर भी आते थे ना तो सोचते थे कि यार नागर जी आप इतना जर्दा कैसे खाती हो। मगर मुझे पता था कि जब मैंने वो चीज़ छोड़ी थी तो उसको भरपाई करने के लिए ये चीज़ खानी ज़रूरी थी मेरे लिए। सिगरेट हो जाती थी, जर्दा हो जाता था। मगर जब फिर मैं निकोटिन गम स्टार्ट किया मैंने, तो 2 mg 4 mg से स्टार्ट किया मैंने। धीरे धीरे इसको भी मैंने खाना स्टार्ट किया। तो जहाँ से मैं ये लेके आता था निकोटिन गम, तो वो जो मेडिकल वाला था वो भी मुझे बड़े गौर से देखता था, मुझसे पूछता था कि यार भाई इतनी निकोटिन गम तो शायद ही कोई ले जाता होगा जितनी निकोटिन गम तुम खाते हो। मगर फिर भी मैं शर्मिंदगी से, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैंने जर्दा छोड़ दिया था, अब इसके ऊपर शिफ्ट हो गया था, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। अब मुझे वापस जर्दे पे नहीं जाना था, वापस मुझे उन चीज़ों पे नहीं जाना था। तो मुझे बस लास्ट ऑप्शन था, मैंने कहा अब नहीं, इसी को खा के रहेंगे। फिर दोस्तों मैंने 1 महीने 2 महीने 4 mg यूज़ किया। उसके बाद फिर ऊपर वाले ने मेरी सुनी, तो मेरी जो 4 mg वाली थी वो 2 mg पे आ गई। 2 mg की भी खुराक धीरे धीरे चलती रही, मगर मुझे मतलब अंदर से फील ऐसा होने लग गया था ना कि यार राधा नाम ले रहा हूँ और इस च्युइंग गम को चबा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। क्योंकि मैं ना नाम लिखता भी था, लेता भी था, स्टार्टिंग में मुझे मतलब बड़ी दिक्कत आती थी, मगर फिर मैंने सोच लिया मैंने कि यही मेरी ज़िंदगी की खुराक है, मेरी जो बीमारी है इसका टीका यही है, राधा नाम। और मेरे को उन्होंने बोला है तो बस मुझे इस पर टिकना ही चाहे किसी भी कंडीशन हो। दोस्तों ये पिछले महीने जो मैं निकोटिन गम लेता था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब देखो निकोटिन गम जैसे ख़त्म हुई तो मुझे पता चला कि आप मुलेठी यूज कर सकते हो। मुलेठी से क्या होता है कि आपको आदत नहीं पड़ेगी, जो आप एक साथ इसको फ्री करोगे ना तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मुलेठी देगी। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ही ये चीज़ बताई, तो मैंने मुलेठी लेना स्टार्ट कर दिया। मुलेठी से देखो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि एक तो निकोटिन गम मेरी ज़िंदगी से आउट हो गई, उसकी मुझे ज़रूरत फील नहीं होती थी। सेकंड, मुलेठी से जो इतने सालों से जो नशा बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी, उससे क्या है मेरी आवाज़, ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल पतली हो चुकी थी, मतलब गड़बड़ा गई थी, आवाज़ की जो पावर होती है ना वो गड़बड़ा गई थी। तो इसको मैंने लगभग ना 8-10 दिन यूज किया। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हुई मुलेठी, मेरे पास उसका स्टिक ख़त्म हो गया था, पाउच। तो एक दिन में मतलब ना सोच रहा था कि यार तो मेरे पास मुलेठी भी नहीं है और सारी चीज़ें छोड़ी थी, मगर उस दिन भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल निश्चिंत। तब से दोस्तों मतलब मुलेठी वो भी है ना जो छूट गई और सारी चीज़ें छूट गई। और आज मतलब बोलते हैं ना जीवन के अंदर जो आनंद, करोड़ों रुपए कमाकर जो आनंद नहीं मिलता है दोस्तों, आज वो आनंद मुझे मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन तो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, मगर आप ये जानना चाहते हैं, आप भी किसी न किसी समस्या का शिकार है, कोई ना कोई नशा आप करते हैं या किसी न किसी मानसिक रूप से अगर आप भी ग्रसित है, आगे की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा स्ट्रगल आज मैं 46 ईयर का कंप्लीट हो चुका हूँ, मगर अधिकतर बातें जो है वो मैं मेरी लाइफ की बताऊँगा और ऐसे ऐसे बताऊँगा कि मुर्दा भी खड़ा हो सकता है। जो 46 साल का बंदा इस उम्र में नशा छोड़ना तो दूर है, आदमी कंप्रोमाइज़ करके और ये सोच लेता है कि भैया अब इन्हीं के साथ जाना है। मगर दोस्तों मेरे सपने बड़े थे, आज भी इस उम्र में भी एक जवान होता है ना उसकी बराबर हिम्मत है, ताकत है कि मुझे कुछ करना है। हो सकता है मेरा गोल्डन टाइम निकल गया हो, मगर मैं उस टाइम को भी भगवान की ही देन मान सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है मुझे उस समय अगर भले ही मैं सक्सेस हो जाता तो शायद मेरा अहंकार ख़त्म नहीं होता, चाहे शायद मुझे इन सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होती जो आज मुझे वैल्यू पता है। कि अच्छा समय जब इंसान का जाता है तो बुरे समय से जब निकलता है ना तो अच्छे समय की क्या वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर ने बहुत मतलब बोलते ना अनुभवों की भट्टी में ऐसा तपा के
निखार दिया ना कि अब अगर कुछ भी मेरे सामने लालच या कुछ भी ऐसी चीज़ें आएगी ना तो मैं शायद उनको अवॉइड कर जाऊंगा, उनसे मैं दूर हट जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उन चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ। तो मुझे ऐसा परिपक्व कर दिया कि अब मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मुझसे जुड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। इसकी वजह से मैं आपसे सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव रख दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह के मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके जीवन में भी कुछ नया परिवर्तन आए और आप भी आपके सपनों तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।